दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया बताने वाले हैं जो अपने भूखे बच्चों के लिए एक मुर्दार खच्चर का गोश्त काटकर अपने घर ले गई। यानी कि एक मरे हुए गधे का गोश्त काटकर अपने भूखे बच्चों के लिए अपने घर ले गई। उसके बाद में उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान हो जाओगे और आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, यह वाकया आपके दिल को छू जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे और आपके दिल को छू जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक मरतबा में और मेरे कुछ साथियों ने हज पर जाने का इरादा किया। हमने अपना सामान तैयार किया और हम हज के लिए जाने लगे। जब हम कूफा में पहुंचे तो मैं अपना कुछ ज़रूरत का सामान लाने के लिए बाजार के लिए चल दिया। बाजार से थोड़ा आगे एक अनजान सी जगह पर मैंने एक मुर्दार खच्चर को देखा। यानी कि मैंने देखा कि उस सुनसान सी जगह पर एक मरा हुआ गधा पड़ा हुआ था। हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं वहां से गुजर ही रहा था कि इतने में मैंने देखा कि अचानक एक औरत वहां पर आई और आकर वो उस मुर्दार खच्चर के पास में बैठ गई। फिर वो औरत चाकू से उस खच्चर का गोश्त काटने लगी और गोश्त काट काट कर वो अपने एक थैले में भरने लगी। उसने बहुत सारा गोश्त काट कर अपने थैले में भर लिया और उसके बाद में वो वहां से चलने लगी। जब मैंने यह देखा तो मैं हैरान उठा और सोचने लगा कि हाय अल्लाह, ये क्या माजरा है। यह औरत इस मुर्दार के गोश्त का क्या करेगी? कहीं ये औरत इस गोश्त को पकाकर किन्हीं और लोगों को खिला तो नहीं रही है। असल बात जानने के लिए मैं उस औरत के पीछे पीछे हो गया। अब वो औरत आगे आगे चल रही थी और मैं छिपकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। आखिर वो चलते चलते एक मकान के पास में जाकर रुक गई। उसने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक हंसता हाल लड़की ने खोला। उस औरत ने वो थैला उस लड़की के हाथ में थमा दिया और कहने लगी, जाओ और इसको पकाकर खा लो और खुदा का शुक्र अदा करो। उसके बाद में वो दोनों घर के अंदर चली गई। उसके बाद हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि उसके बाद में मैं उस घर के दरवाजे के पास में गया और उसकी एक दरार से अंदर झांक कर देखने लगा तो मुझे मालूम चला कि इस घर में रहने वाले लोग एक खस्ता हाल और गरीब लोग हैं और गरीबी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर उस लड़की ने वो गोश्त लिया और उसको छोटा छोटा करने लगी। फिर उसने आग जलाई और उस पर वो उस गोश्त को पकाने लगी। हज़रत रबी फरमाते हैं कि यह देखकर मुझको बहुत तकलीफ हुई। मैंने फिर बाहर से ये आवाज़ लगाई, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खाना। फिर वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी, ए शख्स, तुम कौन हो? तो मैंने कहा कि मैं एक परदेसी हूँ। यह सुनकर उस औरत ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? 3 साल से ना कोई हमारा मददगार है और ना ही कोई हमदर्द है। आखिर तुम क्या चाहते हो? तो यह सुनकर हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ए औरत, क्या तुझे मालूम नहीं कि इस्लाम में मुर्दार का गोश्त खाना हराम और नाजायज़ है? और यही नहीं बल्कि दुनिया की हर धर्म और मजहब में मरे हुए जानवर का गोश्त खाना जायज़ नहीं है। यह सुनकर वो औरत कहने लगी, ए शख्स, हम खानदान नबूवत के शरीफ सैयद लोग हैं। मेरी 4 बेटियां हैं। इनके बाप की ये ख्वाहिश थी कि इनका निकाह अपने जैसे ही लोगों में से कर देगा, मगर इससे पहले ही उनका इंतकाल हो गया और हम दर दर के मोहताज हो गई। घर में खाने पीने की लाले पड़ने लगे। हम जानते हैं कि मरे हुए जानवर का गोश्त खाना किसी भी हाल में जायज़ नहीं है, लेकिन हम क्या करते? हम 4 दिनों से फाके से हैं। मेरे बच्चों ने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। यह सुनकर हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि बहुत हैरान और गमज़दा हो उठे। उसके बाद में वो वापस अपने साथियों के पास गई और उनसे कहा कि मैंने अपने हज का इरादा बदल दिया है, यानी कि अब वो हज पर नहीं जाएंगी। फिर उन्होंने अपना सारा सामान लिया, अपनी चादरी, अहराम, खाने पीने का सारा सामान सब कुछ ले लिया और साथ में उनके पास नकद 600 दिरहम भी थी, उनको भी लिया। उनमें से 100 दिरहम का उन्होंने आटा खरीदा और बाकी के 500 दिरहम उस आटे में छिपाकर उस औरत के घर पहुंचा दिए और आपने वो सारा सामान उस औरत के हवाले कर दिया। इतना सारा सामान देखकर वो औरत बहुत खुश हुई और उसने आपका दिल से शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और तुमको हज का सवाब भी अता कर दे और अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में एक महल तैयार कर दे और तुम्हें अल्लाह इस काम का ऐसा बदला दे कि तुम्हें ये जाहिर हो जाए कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। दोस्तों, उसके बाद हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि फिर हज का काफिला वहाँ से रवाना हो गया, मगर मैं उनसे दुआ करवाने के लिए वहीं पर रुका रहा। हज पर न जाने के दुख और सदमे से मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे।
اس کے بعد جب وہ قافلہ حج کر کے واپس آ گیا تو میں ان سے ملا تو میں نے انہیں دل سے دعا دی کہ اللہ تمہارا یہ حج قبول کری اور اللہ تمہاری ہر جائز تمناؤں کو پورا کری۔ یہ دعا آپ کے لیے اس شخص کی طرف سے ہے جو حج کے لیے روانہ ہوا مگر دروازے سے واپس آ گیا۔ تو یہ سن کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن سلیمان، کیا تم انکار کرتے ہو کہ تم نے حج نہیں کیا؟ کیا تم عرفات کے میدان میں ہمارے ساتھ میں نہیں تھے؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ میں طواف نہیں کیا؟ تو یہ سن کر حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں، پھر میں نے آپ کے ساتھ میں کیسے طواف کر لیا؟ مگر وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ان کے مطابق وہ ان کے ساتھ میں حج میں موجود تھا۔ اتنے میں اس قافلے میں سے ایک شخص حضرت ربیع کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن سلیمان، جب ہم باب جبرائیل سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے یہ تھیلی میرے پاس میں امانت کے طور پر رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے، کیا آپ کو یاد نہیں؟ اتنا کہہ کر اس شخص نے وہ تھیلی حضرت ربیع کے ہاتھوں میں تھما دی، جبکہ آپ نے وہ تھیلی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد میں آپ اپنے گھر گئے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی تسبیحات مکمل کی اور اسی سوچ وچار میں لیٹ گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، میں حج پر گیا ہی نہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے طواف کیا ہے، میں عرفات کے میدان میں موجود تھا۔ یہ سوچتے سوچتے ہی آپ کی آنکھیں لگ گئی، خواب میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس بات پر قائم کریں کہ آپ نے حج کیا ہے، مگر تم ہو کہ مانتے ہی نہیں ہو۔ بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت کے ساتھ میں بھلائی کی جو میری اولاد تھی، اس پر تم نے خرچ کیا، اس کے بدلے میں آپ نے اپنے حج کا ارادہ بدل دیا تھا۔ اس بات سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے اس کا نعم البدلہ تم کو عطا فرما دیا۔ اللہ نے اپنے ایک فرشتے کو تمہاری صورت میں بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تمہاری طرف سے حج کرے، اور دنیا میں تمہیں یہ انعام دیا کہ 600 درہم کے بدلے میں 600 اشرفیہ تمہیں عطا کر دی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں بیدار ہو اٹھا، یعنی کہ میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے جلدی سے اس تھیلی کو اٹھایا اور اس کو کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، اس میں 600 اشرفیہ موجود تھی۔ بے شک دوستو، کسی مجبور اور بے سہارا کے ساتھ کی گئی بھلائی، کسی غریب کے ساتھ کی گئی نیکی کبھی بھی برباد نہیں جاتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا کرے، آمین، اللہم آمین۔ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو اور اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو آپ اس کو دل سے ایک لائک کریں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو چلیے دوستوں، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔